अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। ले जनाब, खबर गर्म है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहिब हैं, सीनियर जज साहिब हैं, वो गुज़िश्ता चंद रोज़ से इस्लामाबाद में मुकीम हैं और वो इस वक्त एक ख़ास मकसद के लिए मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात, मुख्तलिफ अहम सरकर्दा लोगों के साथ राब्ते में हैं। और इस जज साहब के इस्लामाबाद में मौजूदगी और उनके राब्तों के ज़रिए इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इन जज साहिब की ये ख्वाहिश है कि उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन इस ट्रांसफ़र के साथ साथ उनकी जो सीनियरिटी है उसको भी मेंटेन रखा जाए, ताकि ये ट्रांसफ़र जो है ये किसी ना किसी लेवल पर आकर हुकूमत को मददगार साबित हो जाए। और ये जज साहिबान अगर इनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, जुडिशल कमीशन या दीगर रूल्स जो भी इसके मुताबिक मौजूद हैं वो ट्रांसफ़र के बाद एप्लीकेबल हो जाते हैं और ये जज साहब लाहौर से इस्लामाबाद चले जाते हैं, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जनाब नक्शा ही बदल जाएगा। कैसे, आए जायज़ा लेते हैं। बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो 6 जज साहिबान का टोला है ये मौजूदा हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी तौर पर गवारा नहीं है। और ये बात भी तय है कि जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सूनर और लेटर जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने भी किसी न किसी वक्त पर आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है। अब अगर आमिर फारूक साहब ने चीफ जस्टिस बनना है तो यही वो टाइम है, यानी 2024 का आखिर या 2025 का आगाज, जहां पर आमिर फारूक साहब को एलिवेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टेटस भी इंजॉय कर सके। अब अगर आमिर फारूक साहब ने जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की पोजीशन हो जाएगी वेकेंट। अब अगर देखा जाए इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनके पास जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, फिर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। तो अगर मौजूदा कवायद को देखा जाए तो टॉप 3 जजेस में से एक जज ने आ जाना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद के ओहदे पर। और ये जो 6 जज साहिबान हैं जिन्होंने खत लिखा हुआ है मुदाखलत के हवाले से, ये मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में कि इन 3 जजेस में से या इन 6 जजेस में से ये जिम्मेदारी किसी को दी जाए कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने। लिहाजा इस मौके पे ये इस बात की ज़रूरत को शायद महसूस किया गया है और मुमकिना तौर पर जो इस वक्त हमारे लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने शायद इस तरह की कोई चीज़ सोची हो कि जनाब अगर हम सीनियरिटी के ऊपर जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक अगर किसी जज को लाहौर से ट्रांसफर कर दें इस्लामाबाद। आपको याद है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी ये जजेस की ट्रांसफर के हवाले से कुछ जो शिकें हैं वो शामिल की गई थी, लेकिन मौलाना और पीटीआई के एतराज़ के बाद उन शिकों को निकाल दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जजेस की ट्रांसफ़र मुमकिन है, लेकिन ये जो तबादला है ये आम तबादले की तरह नहीं होता और इसके लिए कुछ आईनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। ये जो जज साहब जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाते हैं तो अपनी सीनियरिटी के बाइस ये टॉप 3 जजेस में से नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएंगे। यानी मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस आमिर फारूक के बाद, वो नंबर 2 पे चले जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जज साहब सीनियरिटी के ऊपर नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएंगे। और इस हवाले से ये जो सीक्वेंस है ये ना सिर्फ मुकम्मल हो जाएगा बल्कि आमिर फारूक साहब का सुप्रीम कोर्ट जाना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट से आए हुए जज साहब का चीफ जस्टिस बनना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप गौर करें तो जजेस की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से आइन का आर्टिकल 175 है और आर्टिकल 175A के मुताबिक जजेस की तैनाती, तबादले और तरक्की का अमल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के साथ होता है। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला मुमकिन है, लेकिन ये एक आम तबादले की तरह नहीं होता बल्कि इसके लिए भी आईनी और कानूनी तकाजे पूरा करना ज़रूरी है। अब अगर किसी जज का तबादला होना है तो उसके लिए मुतलका हाई कोर्ट्स की मंजूरी ज़रूरी है। यानी अगर हाई कोर्ट के टॉप 3 या टॉप 5 जजेस में से किसी एक जज की यह ख्वाहिश है कि उनका तबादला लाहौर से इस्लामाबाद कर दिया जाए तो सबसे पहले इस बात की ज़रूरत होगी कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस तबादले की मंजूरी दे दें और उसके लिए कॉन्सेंट देकर मामले को भेज दिया जाए
जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तबादले के लिए मुतलका हाईकोर्ट यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करे, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस तबादले पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दें, तो फिर जुडिशियल कमीशन की मंजूरी से जज साहब का इस्लामाबाद हो जाएगा तबादला। और उसके लिए किसी तरह का कोई और जो कानूनी और आईनी नुक्ता मौजूद नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। नंबर 1, किसी हाई कोर्ट के अंदर जजेस की कमी मौजूद हो, खुसूसी कानूनी या इंतजामी ज़रूरत मौजूद हो, जज की ज़ाती दरख्वास्त या इंतजामिया का इस हवाले से फैसला किया जाए। अब इस सूरत हाल में ये जो अभी कंडीशंस मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं, इन कंडीशंस के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त भी 4 जजेस की पोस्ट वेकेंट मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की कमी मौजूद है, और अगर इस कमी को इस ट्रांसफर के जरिए पूरा करने की कोशिश की जाए, और जिसके लिए 2 एडिशनल जजेस का तकर्री की जा रही है, और उसके लिए 21 दिसंबर को जुडिशियल कमीशन का इजलास भी है, और उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जुडिशियल कमीशन के मेंबरान की तरफ से नाम भी सजेस्ट कर दिए गए हैं, और उन नामों में से 2 नाम सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। एक का नाम है शाहरुख अर्जुमंद और दूसरे का नाम है हुमायूं दिलावर। इन 2 की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के इम्कानात मौजूद हैं, और अगर उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के ये जज साहब भी वहां पर एंट्री मार दें, तो ये गेम मुकम्मल तौर पर काबू में आ जाएगी। और हालात के काबू में आने के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पोजीशन है, वो भी मुझे ऐसे लगता है कि ना सिर्फ यकसर बदल जाएगी, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आइन के बोलबाला होने की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। ये जो जज साहब इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं, इनफैक्ट वो इसी मकसद के लिए वहां पर डेरे डाल के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको इस बात के लिए आमादा कर लिया गया है कि आप आ जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ये जिन साहब जज साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो बड़े उनके आज तक कोई जजमेंट ऐसी नहीं है जो आइन और कानून से मावरा हो। ये वो जज साहब हैं जो किसी का दबाव नहीं लेते और हर तरह की सूरत हाल का सामना करते हैं, और इस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट के अहम तरीन जजेस में शामिल हैं, अहम तरीन मुकदमात उनके पास मौजूद हैं, और मुमकिन तौर पर शायद वो आज या कल वापस आ जाएं, और आने वाले चंद दिनों के अंदर हमें इस सूरत हाल के अंदर कुछ तब्दीली आती हुई नजर आए। और जैसे ही ये जो रूल्स कमेटी बनाई गई है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की तरफ से, उन रूल्स को तैयार कर रहे हैं जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही में कमेटी, और उस कमेटी की सिफारिशात के अंदर मुमकिन तौर पर शायद इस बात की गुंजाइश भी रखी जाए कि जजेस को जरूरत के मुताबिक शफलिंग उनकी की जा सकती है। तो ये गेम, ये जो सारे का सारा मामला है ईमानदारी के ऊपर आइनदारों के तसल्लुत का, वो मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये जो नहीं है कि आ जाओ तो ले जाओ, आ जाओ तो ले जाओ वाला जो काम है, ये वहां पर खत्म हो जाएगा। और शायद यही वो सिनेरियो है जो इस वक्त जुडिशियल कमीशन में मौजूद जज साहिबान के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीश का सबब है। आपको याद होगा कि रिसेंटली अभी जनाब मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त भी तहरीर किया था, और उस ख़त के अंदर उन्होंने अदलिया की बालादस्ती, आइन और कानून की सुप्रीमेसी, सियासी नामजदगियों के रास्ते में रुकावट क्रिएट करना और इस तरह की तमाम चीज़ों का हवाला दिया था। और फिर उस खत का जवाब भी जनाब जस्टिस मंदोखेल ने दिया था। अलबत्ता जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये वाला जो अभी मामला चल रहा है, ये अभी ठंडा नहीं हुआ। आज भी वो लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर के अंदर उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है, और वो क्लाइमेट के हवाले से यानी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। और इस तकरीब के अंदर भी, इससे पहले भी एक इस्लामाबाद में तकरीर की थी जनाब मंसूर अली शाह साहब ने जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब की मौजूदगी में, और वहाँ पर भी उन्होंने मुतअद्दिद बार इस बात का जिक्र किया था कि अब हम आइन की तशरीह नहीं कर सकते, आइन की तशरीह का इख्तियार हमसे ले लिया गया है, अब हम सिर्फ रूटीन की 2+2=4 ही करते हैं, इसके अलावा। और जमाल खान मंदोखेल साहब को मुखातब करते हुए जनाब मंसूर अली शाह साहब का यह कहना था कि हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, अब तो हम आइन की तशरीह नहीं कर सकते, आप आइन की तशरीह कर सकते हैं, लिहाजा आपको इन मामलात का नोटिस लेना चाहिए। इस तकरीब जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं माहौलियात के हवाले से, इसमें भी खिताब करते हुए जनाब मंसूर अली शाह साहब का यह कहना है कि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। 7 साल में पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। उनका यह भी कहना था कि गवर्नमेंट को अब ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके हवाले से जो कानून बन चुके हैं उनके ऊपर
फौरी तौर पर अमल करने की ज़रूरत है। और उनका यह भी कहना था कि मौसमियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। और अदालतों के हवाले से जनाब जस्टिस मंजूर अली शाह साहब का यह कहना था कि अदालतों ने मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक हदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। अदालतें समझती हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को बुनियादी हक समझना होगा। पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है, लेकिन अब हम इसके ऊपर कुछ ज़्यादा जो है वो इकदामात नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुओ मोटो नोटिस लेने के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया है। और चूंकि अब हमारे पास सुओ मोटो के इख्तियारात ही नहीं है, लिहाजा अब हम इसके ऊपर आगे बढ़कर यानी सूरत हाल को कंट्रोल में लाने के लिए कोई इकदामात नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर भी जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसी बात का जिक्र किया है कि अब हम बिल्कुल सूरत हाल हमारे बस से बाहर निकल चुकी है, और यही वो हालात हैं जिनका इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में मौजूद इमरानदारों का सामना है। ये जो सिचुएशन मैंने अभी आपके सामने रखी है, इसको अगर इसी तनाजुर में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि पूरे का पूरा सीक्वेंस हमारे सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, वो भी जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरह सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखते हैं। याहिया अफरीदी साहब ने इस बात को भी इस्टेब्लिश किया है कि वो पार्लियामेंट की हक़ कानून साजी के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट या हर्डल क्रिएट नहीं करना चाहते। याहिया अफरीदी साहब ने इस बात को भी इस्टेब्लिश किया है कि पार्लियामेंट की तरफ से आइन में तरमीम के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसी तरमीम के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है वही इस मामले को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट अज खुद इस मामले में नहीं जाएगी। और इस हवाले से ये जो अभी इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, वहां पर भी जनाब याहिया अफरीदी साहब ने इसी नुक्ते का इज़हार किया था। अब चूंकि जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला दरपेश है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए 25 नाम सामने आए हैं, और उसमें उन जज साहिबान के लिए जनाब मंसूर अली शाह साहब ने भी कुछ नाम तजवीज़ किए हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक की तरफ से भी कुछ नाम सामने आए हैं। और यहाँ पर भी एक दिलचस्प अमर यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज साहिबान की औलादें यानी 6 ऐसे नामजदगियां मौजूद हैं जिनमें साबिक चीफ जस्टिस और साबिक जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के औलादों को लाहौर हाई कोर्ट के जज बनाने के लिए रिकमेंड किया गया है। और ख़ास तौर पर जनाब खलीलुर रहमान रमदे साहब के चैम्बर से, और उसके साथ जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के साहबजादे को भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। इसी तरीके से और मुख्तलिफ कम अज़ कम 6 जज साहिबान हैं जिनकी औलादों को जनाब मंसूर अली शाह साहब ने अज खुद और जनाब फारूक एच नाइक की तरफ से ये नाम तजवीज़ किए गए हैं कि जनाब जजां दी औलादा ने भी इत्थे रहो, क्योंकि जज साहिबान के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं। ये है वो तकर्रियां जिनके रास्ते में रुकावटों को होना चाहिए कि जनाब मैं वो नाम दूंगा जो मेरे फलां दोस्त का बेटा है। ये वो तकर्रियां हैं जो मुस्तकबिल में जाकर नुकसान इससे उठना पड़ेगा। मंसूर अली शाह साहब बहुत ज़्यादा आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन खुद मंसूर अली शाह साहब ने 2 ऐसे नाम तजवीज़ किए हैं जो उनके कुलीग्स की औलादें हैं। 2 नाम खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तजवीज़ किए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, इसको ख़त्म होना चाहिए। यही मामला है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि 6 जज साहिबान के ख़त के लिखे जाने के बाद वहाँ पर सिचुएशन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है, और उस तवाज़ुन के बिगड़ने को अब करेक्ट करना ज़रूरी है। और उस करेक्शन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर ऐसे जज साहिबान को लाया जाए जो आइन और कानून की सुप्रीमेसी को ईमानदारी से ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हों। इन जज साहब जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, उनका ट्रांसफर और 2 नए जज साहिबान के आने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी सूरत हाल किसी हद तक बेहतर हो सकती है। और उसके लिए 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास, और उस इजलास में जमाल खान मुंदोखेल साहब की तरफ से कवायद की तश्कील के हवाले से पेश की जाने वाली रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और देखना यह है कि वो रिपोर्ट सामने आने के बाद किस तरह की हिकमत अमली हमारे सामने आती है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।